कनाडा के एक छोटे से गांव सिल्वरवुड में एक पुराना और रहस्यमय बगीचा था जिसे द शैडो गार्डन के नाम से जाना जाता था। इस बगीचे की सबसे प्रमुख विशेषता एक विशाल पेड़ था जिसे गांव वाले भूतिया पेड़ कहते थे। यह पेड़ कई पीढ़ियों से वहां खड़ा था और उसकी शाखाएं बगीचे के आसमान को ढकती थीं। पेड़ के आसपास का क्षेत्र हमेशा धुंधला और साया सा रहता था जिससे उसकी डरावनी छवि और भी बढ़ जाती थी। गांव वाले कहते थे कि पेड़ के पास जाने से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और पेड़ की शाखाएं कभी कभी अजीब तरीके से हिलती थीं जैसे कि वे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही हों। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था और आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में रंगा हुआ था, 3 दोस्त स्नेहा, माया और रिया ने इस रहस्यमय पेड़ के बारे में सुना और उसके रहस्यों को जानने के लिए साहसिकता की खोज करने का निर्णय लिया। वे जानती थीं कि यह पेड़ गांव के सबसे बड़े रहस्यों में से एक था और यह उनकी उत्सुकता को और बढ़ा रहा था। स्नेहा एक साहसी और दिमागदार लड़की थी, माया एक विद्या प्रेमी और गंभीर थी और रिया एक रोमांचक और चंचल स्वभाव की थी। उन्होंने बगीचे में रात बिताने का फैसला किया ताकि वे पेड़ की असली सच्चाई जान सकें। जैसे ही रात गहराने लगी और चांद की हल्की चांदनी बगीचे में फैल गई, तीनों ने पेड़ के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। पेड़ की जड़ों में उगाए घास और उसकी मोटी शाखाएं उस पर एक भयानक परत डाल रही थीं। पेड़ के तने पर अजीब से निशान थे जो किसी पुराने समय की कहानियां सुनाते थे। ये पेड़ सच में बहुत अजीब है, माया ने कहा, उसकी आवाज में हल्की दहशत थी। हमने जो सुना था वही यहाँ मौजूद है, रिया ने कहा, उसकी आंखों में रोमांच था। स्नेहा ने पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ों को जांचने की कोशिश की। उसकी नज़रों में पेड़ के तने पर कुछ गहरे निशान दिखाई दिए जो किसी पुराने दुष्ट समारोह के संकेत लग रहे थे। जैसे ही रात गहराई, पेड़ के आसपास अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं। एक धीमी और रहस्यमय आवाज गुनगुनाने लगी जो पेड़ की शाखाओं के बीच से आती थी। क्या तुमने ये सुना? माया ने कहा, उसकी आवाज में भय था। हाँ, ये बिल्कुल अजीब है, स्नेहा ने कहा, उसकी आंखों में चिंता थी। रात की ठंडी हवा में अजीब अजीब आवाजें और पेड़ की चुप के बीच का संघर्ष बहुत ही भयावह था। अचानक पेड़ के नीचे एक हल्की सी चमक दिखाई देने लगी, जैसे कि वहां कुछ छुपा हुआ हो। स्नेहा ने साहसिकता दिखाते हुए पेड़ के पास जाकर देखने की कोशिश की। उसने पेड़ की जड़ों के भीतर कुछ गहरे और अजीब निशान देखे। उसने देखा कि जड़ों के भीतर कुछ पुराना कागज का टुकड़ा छुपा हुआ था। जब उसने उसे निकाला और देखा तो वह एक पुराना पत्र था जो एक शापित आत्मा की कहानी सुनाता था। ये पत्र किसी शापित आत्मा की कहानी बताता है, स्नेहा ने कहा, उसके चेहरे पर आश्चर्य था। माया ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो जाती। हमें इसकी अंतिम इच्छा जानने की जरूरत है, रिया ने कहा, ताकि हम इसे पूरा कर सकें और आत्मा को शांति मिल सके। पत्र पढ़ने के बाद तीनों ने आत्मा की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए योजना बनाई। पत्र में लिखा था कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी खोई हुई चीज को वापस पाया जाएगा और उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। आत्मा की खोई हुई चीज एक पुरानी कीमती अंगूठी थी जो बगीचे के भीतर कहीं छुपाई गई थी। उन्होंने बगीचे में खोजबीन शुरू की। चांद की धुंधली रोशनी में पेड़ के आसपास की जमीन को खोदते हुए उन्हें कई पुरानी वस्तुएं मिलीं। अंततः उन्होंने अंगूठी को खोज निकाला और इसे ध्यानपूर्वक पेड़ के तने के पास रख दिया। अंगूठी को पेड़ के पास रख देने के बाद एक अद्भुत बदलाव हुआ। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे शांत हो गईं और हवा की अजीब आवाजें बंद हो गईं। जैसे ही अंगूठी को रखा गया, बगीचे में एक शांतिपूर्ण वातावरण बन गया। हमने उसकी इच्छा पूरी कर दी, स्नेहा ने कहा, उसके चेहरे पर राहत थी। अब वह आत्मा शांति में रह सकेगी, माया ने उत्तर दिया, उसकी आंखों में आत्मसंतोष था। रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है। इस बगीचे का रहस्य अब खुल चुका है। साल के बाद जब सूरज की पहली किरणें बगीचे पर पड़ी तो तीनों दोस्तों ने वहां से विदाई ली। वे जानते थे कि उनके इस साहसिक कार्य ने न केवल बगीचे की आत्मा को शांति दी है बल्कि उनकी दोस्ती को भी और मजबूत किया है। यह एक अद्भुत अनुभव था, रिया ने कहा, उसकी आंखों में चमक थी। हमेशा की तरह ये हमारी यादों का एक अनमोल हिस्सा रहेगा, स्नेहा ने उत्तर दिया। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा की तरह हमारी दोस्ती और साहस ने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि साहस और मित्रता के साथ कठिनाइयों का सामना करके
हम बड़े रहस्यों को हल कर सकते हैं और दूसरों को शांति दे सकते हैं। अज्ञात और भयावह चीज़ों का सामना करते समय एकजुटता और सहयोग से हम समस्याओं को हल कर सकते हैं और अद्वितीय अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।